हैं, सभी ने बंधन लिया और सहस्त्रार पे हैं। बाकी काम अब हम कर लेंगे। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर श्रेणी का सादर जय श्री माता जी, हार्दिक जय श्री माता जी। सभी का स्वागत है। आप रियली अपना समय भी निकालते हैं और इस छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए। भाई कितने भाई बहन आ जाते हैं, इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले जैसे हम श्री माता जी से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, विनती करते हैं, वही हम 3 तरह से ही करेंगे, बस लंबी ना करके, क्योंकि हम पहले ही उस स्थिति में हैं। तो 3 बार जय श्री माता जी, 3 बार आदि शक्ति का मंत्र, और उसके बाद में यहाँ रखना है, और उसके बाद में हम गणेश मंत्र लेंगे। तो सबसे पहले जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। ओम तमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात महासरस्वती हनुमान जी साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री वेद व्यास साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमः। अब 3 बार आदि शक्ति का ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री सुमुखा साक्षात एक दंता साक्षात कपिला साक्षात गजकर्ण का साक्षात लंबोदर साक्षात विकटा साक्षात विघ्न नाश का साक्षात गणाधिपा साक्षात श्री भालचंद्र साक्षात गजानना साक्षात धूम्रकेतु साक्षात गणाध्यक्षा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी, आज हम भाई बहन आपस में मिलके आपके सम्मुख आदि गुरु दत्तात्रेय के बारे में कुछ बातें करेंगे। हमें गाइड करते रहिए, हमें प्रेरणा देते रहिए, क्या बुलवाना है तो आप ही जाने। तो आज हम पहले आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र लेंगे और हाथ अपना जो राइट हैंड है यहाँ हार्ट पे रखेंगे, क्योंकि उनका हृदय स्थिता नाम उनका है, वो हृदय में स्थित है। भवसागर के आधार पर भी और निर्मल विद्या के आधार पर भी वो हमारे हृदय के अंदर स्थापित हैं। यहाँ पर उनका निवास स्थान है, यही उनका सिंहासन है, यही उनकी गद्दी है, यहीं से वो पूरे हृदय का और पूरे भवसागर का कंट्रोल करते हैं, संचालन करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं।
तो अब हम आदि गुरु दत्तात्रेय का मंत्र, ये अग्नि तत्व के नीचे आते हैं, यानी हृदय और छोटी आंत अग्नि तत्व के हैं। तो हम उस पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे आज। सबसे दोनों हाथ ऊपर, ओम त्वमेव साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री अग्नि देवता नमो नमः। अब अग्नि देवता के अंदर हृदय और छोटी आंत आदि गुरु दत्तात्रेय और लाओ से आते हैं। तो अब हम फिर वो हाथ अपना यहाँ रख लेंगे और इनके दरबार में जाने से पहले यहाँ पर बीज मंत्र हैं, 2 अनाहत के 2 नाभि के हैं। ये 4 मंत्र बीज मंत्र हम बोलते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री यम साक्षात श्री महा साक्षात श्री रम साक्षात श्री स्व साक्षात श्री हृदय या अनाहत नमो नमः। यानी अब हम इस ओपीडी में पहुंच गए और हमें वहां कौन से डॉक्टर से मिलने? आदि गुरु दत्तात्रेय से। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री द्राम नमो नमः। द्राम इनका बीज मंत्र भी है और बीज पेटल भी है इनका। हे आदि गुरु दत्तात्रेय, आप माँ के बड़े लाडले बड़े बेटे हो और हमारे गुरु हो। भव सागर के 200 गुरुओं के आप मुख्य रूप हैं, आप ही के वो अवतार हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे भव सागर और हृदय में जागृत हो जाइए और हमें आशीर्वादित कीजिए। आपका धन्यवाद। गुरु दत्तात्रेय के बारे में हमने पिछली बार कुछ बातचीत की थी, एक पौराणिक कथा के आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, और उनके जो मंदिर हैं माहौरगढ़ में हैं, वो वहां भी हमें मौका मिला था जाने का, वो भी हमने देखा है। तो वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। अब हमारी जो 3rd बुक है उसमें ये चीजें आएंगी जो अब हम आपको बता रहे हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय 3 स्वरूपों का बना हुआ है एक ही धड़ पे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी वेरी सिंपल से एक उस पे कमल पे बैठे रहते हैं और वो नाली उनकी जो कमल है विष्णु की नाभि से निकल के ऊपर आती है। इसका रेफरेंस हम पहले बात कर चुके हैं। और विष्णु जी भी ज्यादा नहीं, एक ज्यादा से ज्यादा एक सुदर्शन चक्र लेके बैठे रहते हैं, वो भी सही यहाँ पे बैठे आराम से। और जो शिव हैं वो तो आप जानते ही हैं, मैं क्या बोलूं, ज्यादा नहीं बोल सकता उनके बारे में। वो गुरु भी हैं, शिव भी हैं। वो तो सिर्फ एक मृगशाला मिल गई तो बढ़िया है, और एक त्रिशूल उनके पास है, एक डमरू है, और भस्म लगा के अपना जैसे भी हैं। अब हमें ये लगा कि इन तीनों का जो स्वरूप आया देवी अनसुईया के कारण, उन्होंने अपनी योग शक्ति से, अपनी भक्ति से, अपनी पतिव्रता की शक्ति से, अपनी पवित्रता से इन 3 देवों को जो इनकी परीक्षा लेने आए थे छोटे से बालक के रूप में बना दिए 3। फिर क्या हुआ? अब जब इन्होंने भोजन कर लिया तो फिर ये अपने ओरिजिनल या जो इनका असली रूप था उसमें आने का प्रयास किया, क्योंकि ये तो वेश बदल के आए थे, और वो फेल हो गए, वो नहीं कर पाए। अब वो बाल 3 साल के 4 साल के छोटे छोटे बच्चे गली में या उनके आंगन में, उनके आश्रम में, उनकी कुटिया के सामने मस्ती करते फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। अब ये बात इन तीनों देवियों को जब पता लगा, पत्नियों को पता लगा
कि हमारे देव कहाँ हैं। उन्होंने तीनों ने मिलकर अपनी योग शक्ति से देखा, रही वो तो अनसुईया के आश्रम में हैं। तो वो तीनों आई और देख के हैरान हो गई कि वो छोटे छोटे बालक हैं वहां। तो उन्होंने अनुसुईया जी से बोला, इनको माफ कर दो और इनको इनके पूर्व रूप में दे दो, इनको जैसे असली है। तो अनुसुईया जी कहने लगे, देखो भाई, इनको एक ही कंडीशन पे देता हूँ, कर सकते हैं हम क्या, कि इनको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा और एक धड़ पे इन तीनों को हम स्थापित कर देते हैं बालक रूप में ही, ताकि हमें भी याद रहे और इनको भी एक शिक्षा मिले कि ऐसा भी होता है। तो वो एग्री कर गए। तो ये दत्तात्रेय जी का जो प्रादुर्भाव हुआ, इनका जो जन्म हुआ, इनका इस दुनिया में जो आना हुआ, इनका ये स्वरूप मिला, ये इस तरह मिला। तो अब एक बड़ी बात है, इन तीनों की शक्तियां तो इनके पास हैं। फिर तीनों देवियों ने भी आशीर्वाद दिया था, क्योंकि उनकी मजबूरी थी। सती अनुसुईया की शक्ति तो थी ही थी। तो अब तीनों को एक धड़ पे स्थापित करके एक बालक रूप में आदि गुरु दत्तात्रेय आ गए, बन गए। ये इनका पौराणिक कथाओं के आधार पर हम संक्षेप में बता रहे हैं। और भी बहुत सारी कथाएं इनसे जुड़ी हुई है, पर उनका हमारा विश्लेषण करने का यहाँ कोई इरादा नहीं है। हम तो केवल आज इनकी एक विशेष चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। कारण तीनों देव हैं और तीनों देव एक ही जगह है, एक ही धड़ पे हैं। तो इनका जो अद्भुत, अद्वितीय, असामान्य जो श्रृंगार हुआ है, वो अपने आप में अनूठा है, अनूप है, देखने लायक और समझने लायक है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई? यस, यही है। सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं, जब आदि गुरु दत्तात्रेय का फोटो देखते हैं तो एक गौ माता वहां खड़ी है। ये इनके श्रृंगार और इनके चारों तरफ का वातावरण की चीजें हैं। इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं और बहुत सारे मायने निकाले जा सकते हैं, और इनके पीछे बहुत बड़ा आशय, मतलब छिपा हुआ है। गौ माता, भारत में गौ माता बोलते हैं और ये पूजनीय है। और हमारे संस्कारों में हमें जो सिखाया गया है, गौ माता के बारे में बहुत अच्छा बोला है। ये हमें दूध देती हैं, चाहे वो बालक है, चाहे बड़ा है, बुजुर्ग है, सबको पोषण करती है। इनका जो गोबर होता है वो देहात में तो उपला बनते हैं और उससे वो ईंधन का काम लेते हैं। इनके जो बछड़े होते हैं वो हमारी खेती में काम करते हैं। और इवन वो बात कहूं तो है, सच्चाई है, इनकी जो चर्म है उसको एक विधि द्वारा बाद में जूते भी बनाए जाते हैं, बहुत सारी पर्स बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। इनकी हड्डियों से भी बहुत कुछ होता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि गौ माता का प्रत्येक स्वरूप, चाहे वो जीवित है चाहे ना जीवित नहीं है, तो भी बहुत उपयोगी है हमारे समाज के लिए। चाहे वो कोई भी समाज है, चाहे वो किसी भी रूप में है, उनके लिए ये वरदान है। तो इसमें पहला काम तो यही है गौ माता का। अब आपने ध्यान से देखा होगा कि इनके चारों तरफ दो चार चार कुत्ते हैं। और जब मैंने पहली बार इनको महाराष्ट्र में ये फोटो देखा तो मैं हैरान था। मैं पूछता था वहां के लोगों ने, इनका मतलब क्या है? तो कुछ लोगों ने बताया, कुछ समझ में आया, कुछ आप बताने का प्रयास करेंगे। एक्चुअल में
एक समय आया था हमारी जो विद्याएं हैं उनको नष्ट करने का एक अभियान चल गया था। ये जो हमारे पर आक्रांता आए थे, आक्रमणकारी आए थे, इन्होंने हमारे इतिहास का, हमारे धर्म का, हमारी जो ग्रंथ है उन सब का विनाश करने का प्रयास किया और किया। अब यहाँ पर ऐसा बताया गया है, ये चार जो कुत्ते हैं ये हमारे चार वेदों के प्रतीक हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा यजुर्वेद। अब वेदों के बारे में हम क्या बोले, वो बहुत एक एक वेद के ऊपर बड़ी हमारी संस्कृति है, हमारा समाज का धरोहर है, हमारा समाज का आधार है ये ग्रंथ। और यहां तक अभी मैं थोड़ा सा एक बात बोल ही देता हूं। इनका जो ज्ञान है, इनके अंदर जो ज्ञान लिखा हुआ है अथाह है, असीम है, अनंत है और उसको समझना आसान नहीं है। आजकल के हिसाब से बता दें, नासा जो आज अमेरिका की स्पेस एजेंसी है वो इसके ऊपर रिसर्च कर रही है और उन्होंने इसके जो संस्कृत का जो शब्दकोश है बिल्कुल साइंटिफिक है, ये वो मान रहे हैं। और उन्होंने यहां तक मान लिया है कि वेदों से ही सब कुछ निकला है। और जर्मनी, यूरोप, जो भी हमारे यहाँ लोग आए वो ले गए इनको और आज उनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर हमारे वेदों का अध्ययन किया जा रहा है। इन्हीं के जो साइंटिफिक रीजन है उसके आधार पर आकाश तक जा रहे हैं, चार तारों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे, तारे क्रॉस कर गए हैं, वो कारण है। कारण मैं एक छोटा सा बता देता हूं। हमारे ऋषि मुनियों ने, जब उनके पास ना कंप्यूटर था और ना ही कोई माइक्रोस्कोप था या फिर ना ही उनके पास दूरबीन थी जैसे आजकल है, हब्बल है, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप है, या फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप अब आया लेटेस्ट, ये चीजें तो अब हैं। तो उन लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के बारे में जो ज्ञान दिया है आज ये प्रूव कर रहे हैं, जबकि उनके पास ये चीजें नहीं थी। इसका मतलब उन्होंने ना तो बौद्धिक से नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति से वो पूरे ब्रह्मांड का विश्लेषण करके दिखा दिया। हमारे एक सहयोगी भाई हैं लंदन में, जो श्री माता जी के ड्राइवर रहे बहुत सालों तक, हमें उनसे मिलने का सौभाग्य मिला। वो ये बोल रहे थे मेरे को, भाई जब ये यूरोपियन लोग केव्स या गुफाओं में रहते थे तब भारत के विद्वान, भारत के योगी, भारत के ऋषि मुनि, भारत के तत्ववेता तारों की स्पीड गिन रहे थे। बड़ी जबरदस्त बात कही। तो इस बात का मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूं। तो इस प्रकार वेदों के ऊपर ये जो हमारे जो ग्रंथ हैं इनके ऊपर शोध हो रहा है दूसरे मुल्कों में, उनसे वो आज विज्ञान आगे बढ़ रहा है उनका। अब अगला आता है, उनके पास एक डमरू भी है, क्योंकि शिव है तो डमरू होना ही होना वहां पर। अब डमरू का क्या मतलब है? डमरू जो है ना एक वाद्य यंत्र है और वो जो सैंड ग्लास आवर होता है, एक जिससे टाइम मापते हैं, उस टाइप का है, ऊपर से भी चौड़ा, बीच में पतला, फिर आपने देखा ही है। तो उसको जब ऐसे बजाते हैं दो, वो डम 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 आवाज निकालते, और इसको बोला गया है कि यही ओंकार का पहला शब्द है, इसी से ब्रह्मांड की रचना हुई है।
यही ओंकार है, यही प्रणव नाद है। और यूरोपियंस ने इस जो ब्रह्मांड की रचना है उसको बिग बैंग थ्योरी के आधार पे बताया। हमारा परिणाम नाद से है। और एक बड़ी बात इंटरेस्टिंग है, इनका जो उन्होंने टाइम निकाला और हमारे ने थोड़ा सा कोई मान लो 0.00001% है, इतना एक्यूरेट हमारे लोगों का बताया हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का बताया हुआ है। तो डमरू का ये है। तो ये छोटी छोटी बातें करेंगे। इसके बाद शंख आ गया। उनके हाथ में शंख भी है, क्योंकि विष्णु है तो शंख भी होना चाहिए। तो शंख एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रतीक है। पहला, शंख कहाँ पैदा होता है? समुद्र में। तो जीवन का जो स्टार्टिंग है, जीवन का जो प्रादुर्भाव हुआ जीव का, जीव जंतुओं का, वो जल से ही हुआ। जल में जितने जितने प्राणी बाहर हैं, इससे ज्यादा जल के अंदर हैं आज भी। और इसलिए कहा गया है कि जल, आजकल जल बचाने वाला अभियान चला हुआ है। जल है तो जीवन है। तो ये चीजें हमारी जो आएंगी, तो इसमें भी, शंख में भी ओंकार, जब ये शब्द निकलता है ये ओंकार का ही है, वही बिग बैंग थ्योरी का भी है। और इस प्रकार हम इसको थोड़े शब्दों में हम इतना ही कह पाएंगे। अभी हमारे किताब में तो काफी लिख दिया है। इसके बाद अब भस्म। अब भस्म कहाँ है भाई? अरे शिव तो अपने जो कपड़े पहनते हो तो भस्म लगा के ही हो गए भोलेनाथ। पूरे शरीर पे भस्म ही लगाते, जहां मिली, चाहे वो शमशान की है या जहां भी मिली है, वो भस्म लगा के वो आनंद लेते हैं। इस भस्म के पीछे एक बड़ी रहस्य हमें समझ में आया कि भस्म है क्या? एक चीज है जो जल गई, खत्म हो गई, और उसका वो स्वरूप आ गया। इसका मतलब ये जीवन लघु है, क्षणिक है। और यहाँ तक कि प्रकृति भी बार बार अपना स्वरूप बदलती है, वो क्षणिक है। वो भी एक बार राख हो जाती है, खाक बन जाती है, फिर स्टार्ट हो जाता है, फिर दोबारा पुनर्जीवित हो जाती है, प्रकृति का पुनर्जन्म हो जाता है, दोबारा से स्टार्ट होती है। ये चीज इस भस्म के पीछे है। और शिव का तो वो श्रृंगार ही है। अब अगली बात जो हम बात करेंगे, उनके हाथ में एक कमंडल भी है। कमंडल क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो दिखते नहीं, पहले साधुओं के पास वो कमंडल होता था। तो इस कमंडल के अंदर वो क्या है? एक ये बर्तन का एक आकार, ऊपर एक हैंडल होता है, नीचे उसमें पानी भी भर लेता है। और हमने देखा है कि पहले हम जब छोटे थे तब देखते थे, तो वो अगर कुछ उनके पास पानी पी लिया तो ठीक है, किसी ने खाना दिया उसमें डाल लिया, तो बैठ के खा लिया। तो वो बर्तन का काम भी करता है, पानी संजोने का भी काम करता है, और उसका सदुपयोग भी बहुत करते हैं। फिर इसके बाद आ गया है जप माला। उनके हाथ में एक माला भी है, इसको जप माला बोलते हैं। अब ये माला भगवान के या परमात्मा के नाम लेने के लिए भी करते हैं। 108 नाम ले लिया, कितनी बार करना है सभी जानते हैं। मगर हमें इसके अंदर कुछ और चीजें मिली। मैं लंदन में था, वहां एक 92 ईयर ओल्ड लेडी मेरे को मिली। मैं गया, उसका बेटा मेरे को लेके गया, मैं उससे मिला। वो बोलता, भाई साहब ये तो ये माला ही जपती रहती है। उस दिन एक बात स्ट्राइक हुई कि हम माला अब हमारे पास नहीं है, ऐसे करके हम माला जपते हैं, ऐसे मन के आगे पीछे करते हैं। तो देखिए, यहाँ और यहाँ, अब मैं वो ज्यादा एक्यूप्रेशर के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी है। ये लंग्स का है, ये हार्ट का है, ये पेरिकार्डियम का है। और इधर तो ये पूरा सिर की जितनी शक्तियां वो यहाँ है, यहाँ सहस्त्रार है। और यहाँ ये आज्ञा चक्र यहाँ पर है इसमें, क्योंकि अगर हम
शक्ल बना के दिखाएंगे तो पहले हम भूल गए इस चीज बनाने के लिए। तो वो हमें ये लगा ये मणका फेर रही है, ये तो एक्यूप्रेशर कर रही है। और यही कारण उसके इतनी बड़ी लाइफ होने का, हेल्दी थी। तो ये कारण है कि वो माला जो थी ना, इस उंगली पे भी चलती है, इस पे भी चलती है, और इनके अलग अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट हैं। यानी जो हम इनको बोला है सूक्ष्म बिंदु, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, उसको स्थिर रखने के लिए, सुंदर बनाने के लिए संभव है उनसे। और हम तो क्योंकि सर्वानुज एक्यूप्रेशर का रिसर्च स्कॉलर है, यही मेरी, इसी के कारण मुझे डॉक्टर की पदवी भी मिली है। तो ये वो कारण है। तो हमें जय इसके श्री लिए माता जी। बारह भाई साहब बहुत क्षमा अच्छा चाहती हूँ लगा बीच में बोलने कि के भाई लिए। ये जो जप आपका माला है, वीडियो ठीक इसके से नहीं आ रहा मन है। के जो काम करते हैं, आध्यात्मिक तो है ही है, मानसिक शांति तो है ही है। आदमी को संतुष्ट होता है कि मैंने 108 बार माला जप ली, परंतु शारीरिक भौतिक ये जो कर रहे हैं